मिथ्यात्व के अंदर तीसरा भेद हमारा यह, चौथा मिथ्यात्व है सांशयिक, संशय वाला। सांशयिक यानी जिसमें संशय रहता है, अबे वो करूँ तो कोई फल मिली, वो करूँ तो कोई फल मिले, चलो दो नहीं पूछ लो। अब ये करे तो क्या मिलेगा फल, ये करूंगे तो क्या फल मिलेगा, चलो दोनों को ही मान लो। अब दो नाव में पांव रखने वाला व्यक्ति क्या नदी को पार करेगा? करेगा क्या? सत्य को भी मान लो और असत्य को भी मान लो, सत्य को भी स्वीकार कर लो और सत्य को भी स्वीकार कर लो, अपने क्या जाता भाई, अपने का नुकसान, लेकिन बड़ा नुकसान हो जाता है। दोनों नाव में, दो नाव में पाव रखने वाला, पैरों को रखने वाला व्यक्ति कभी नदी को पार नहीं कर सकता, वो तो डूबने वाला ही है। शंकाशील रहना, धर्म के प्रति शंकाशील रहना। हम कई बार कहते हैं ना, अरे पूजा करने से क्या है, भगवान को तो ऐसे हाथ जोड़ लो ना। अब बाबूजी मंदिर में क्या पड़ा है, हम तो भगवान मन में ही रखते हैं, मन में ही फल मिल जाता है। अरे परमात्मा ने कहा है मंदिर जाने से कोई फल नहीं, परमात्मा के दर्शन करने जाने के लिए कोई फल नहीं, वितराग के दर्शन निष्फल हैं। मन में शंका, ऐसा कभी होता है क्या? अगर कैसे पूर्वज जो हमारे सर्वज्ञ प्रभु ने बात कही है, वो अगर बात हम आपको बताने जाए, भाव जी ये बात हमारे गले नहीं उतरती, ये क्या, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, देखा नहीं, विज्ञान ने ये नहीं बताया, हम तो प्रैक्टिकल को ही धर्म मानते हैं। अरे प्रभु ने जो सर्वज्ञ ने, परमात्मा ने कहा रात्रि भोजन नहीं करना, न कोई पाप है रात्रि भोजन में। परमात्मा ने कहा रात्रि भोजन करने से जीवात्मा नरक में जाता है। बाबूजी हमें कटे अत्री लाइटो जले, लाइटो जले अत्री, और अत्री लाइट में भोजन करो, अब कटे जी पड़े मायने। क्या सूक्ष्म जीव आपकी आंखों से दिखते हैं? ये तेऊ का है कि सूक्ष्म जीव जितने बरस रहे क्या आपको दिख रहे हैं? क्या आपके चरम चक्षुओं में वो शक्ति है? वो तो सर्वज्ञ प्रभु देख रहा है, वो बता रहा है कि रात्रि भोजन नरक का द्वार, तो हम उसको क्या कर ले, स्वीकार कर ले। लेकिन परमात्मा ने बताया, अब डॉक्टर बतावे, वैज्ञानिक बताए, हाँ बाबूजी रात्रि भोजन नहीं करो, रात्रि भोजन करो तो पेट भी फूल जावे, गैस भी घनी वे और बीमारियां भी घनी आवे। अब विज्ञान ने कहा तो सत्य, लेकिन जिनेश्वर ने कहा तो पवन जी, अब परमात्मा ने कहा कि जमीन कण में ये जीव होते हैं, जीवों का पिंड है आलू, आप आलू मत खाओ। जी हम कह एक आलू में एक जीव ही नहीं देखियो, देखो पूरा सुधारे एक जीव नहीं देखियो। अरे परमात्मा ने ज्ञान से देखा है, उन्होंने अपने सर्वज्ञ की दृष्टि से देखा है। हमारे तो ये चरम चक्षु है, क्या देख सकता, एक से दूसरे व्यक्ति को नहीं देख सकता, लेकिन हमें विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं। और जब डॉक्टर कहे अरे आलू खाने से नहीं खाना, आलू ये तुम्हारे लिए हानिकारक है, तुम्हारे चर्बी को बढ़ाता है, अब डॉक्टर की बात को मान करके क्या कर देंगे। लेकिन परमात्मा ने कहा आलू जीवों का पिंड है, जमीन का जीवों के पिंड है। अरे हम खाएंगे तो क्या होगा, भोजन करना है तो सात्विक भोजन करो भाई, पेट ही तो भरना है। किसको भरना है? पेट को भरना के किसको भरना है? आप भोजन किस लिए करते हो? अब डॉक्टर कहे थोड़े रोज डायबिटीज रेवे और रोज बीपी रेवे तो नमक नहीं खानो, मिट्टो नहीं खानो, तो हमने मान लिया। डॉक्टर ने कहा आपको मिठाई नहीं खानी है, आपको फलानी चीजें नहीं खानी है, आपको ये नहीं करना, तो हमने मान लिया। हमारे ज्ञानी कहते हैं हमेशा रस विषय का त्याग करो। ज्ञानियों ने कहा रस विषय का त्याग करो भाई, एक एक विषय रोज छोड़ो, लेकिन हम उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। हमारे मन में ये संशय रहता है कि नहीं है, नहीं ऐसी बातें क्या माने। शंकाशील धर्म करना,
शंकाओं में बहते रहना, ये हमारा सांसारिक मिथ्यात्व है। पांचवा मिथ्यात्व आता है। पांचवा हमारा मिथ्यात्व है अनाभौगिक मिथ्यात्व। अनाभौगिक मिथ्यात्व वो अपने को नहीं, वो एकेंद्रिय आदि जीवों को होते, उनके विचारों में ज्ञान ही नहीं होता है, उनमें विचारों में ज्ञान भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी वे जीव कितनी कर्म की निर्जरा करते हैं। ये बेचारे वनस्पति काय को देखो, अब बरसात आए तो आप तो इधर उधर होने लगे, अब वो होंगे क्या? अज्ञान दशा है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? कष्ट को सहन कर रहे हैं। धूप पड़ती है, धूप लग रही है, धूप का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उठ करके छाया में आ नहीं सकते, वो कष्ट सहन कर रहे हैं, तो भी उनकी कर्म निजराय हो रही है, लेकिन है वो अज्ञानी। इसलिए उसमें कौन सा मिथ्या? अनाभौगिक मिथ्यात्व। ऐसे हमारे मिथ्यात्वों का भेद यहाँ पर सर्वज्ञ प्रभु ने बताया। सचमुच में अपनी आत्मा को मिथ्यात्व का त्याग करके सम्यक्त्व को धारण करना है, तो इस मिथ्यात्व का हमें त्याग करना पड़ेगा, तभी हमारी आत्मा सत्य धर्म को पहचान पाएगी, सत्य धर्म को समझ पाएगी कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। अभी तक हम धर्म की बातें तो करते हैं, धर्म की बातें तो करते हैं, धर्म धर्म, हाँ, समाई करने में लाभ है, पूजा करने में लाभ है, माला गिनने में लाभ है, लेकिन लाभ होता क्या है? जब तक हम सम्यक ज्ञान के द्वारा उसको समझेंगे नहीं, तो वहीं पर हम क्या करेंगे? कदाग्रह में अड़े रहेंगे। इसलिए ज्ञानी भगवंतों ने कहा मिथ्यात्व का त्याग करो। अंधकार में बैठ करके आप किसी भोरे में बैठे हो और आप कहते हो मेरे को सूर्य दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई देता है क्या? किसी तलघर में बैठ गए पवन जी, अंदर भोरे में बैठे, जहाँ सूर्य की किरण भी नहीं आ रही, और आप ये कह दो कि मेरे को सूर्य दिखाई दे रहा है, हो सकता है क्या? संभव है? कभी संभव नहीं है। तलघर में बैठ करके सूर्य के प्रकाश का अनुभव नहीं किया जा सकता। वैसे सम्यक्त्व को प्राप्त किए बिना, सम्यक्त्व ज्ञान को समझे बिना कभी भी हम वितराग धर्म को समझ नहीं पाएंगे, ये हमारे लिए असंभव है। आज मैं इतना ही कहना चाहूँगी।